हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और सब फर्स्ट क्लास होंगे। आज तक मैंने आप लोगों के साथ में बहुत सारी वीडियो शेयर की है अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के। मतलब जितना मुझसे हो सका है, काफ़ी सारी मैंने आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर की है। आज पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि मैं अपनी ननंद के बारे में यहाँ पर आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए और दीदी को भी बहुत सारे आते हैं इसी को लेकर के कि मतलब कि क्यों है उनकी लाइफ ऐसी, क्या है, मतलब क्या चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में। उनको बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं और बहुत सारे लोग मतलब उनको उल्टा सीधा बोलते भी हैं, उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं। मैं भी सारी चीज़ें देखती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं देखती हूँ, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकती कि मैं उनकी वीडियो को देखती नहीं हूँ। लोग उनको क्या क्या बोलते हैं सारी चीज़ें देखती हूँ, पर वही था कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, मैं बताऊं या नहीं बताऊं, क्या चीज़ें हैं, क्यों है वो ऐसी, क्यों है वो इतनी परेशान, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो पहले तो मैंने बहुत सोचा समझा और मैंने जो है उनसे भी बात की, गौरव से भी बात की फिर कि क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग मतलब उनको, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मतलब कि बिल्कुल जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसा क्यों है, मतलब उनके साथ में चीज़ें ठीक क्यों नहीं है, चीज़ें नॉर्मल क्यों नहीं है, फैमिली सपोर्ट क्यों नहीं है उन्हें किसी का, तो क्या चीज़ें हैं ऐसी। तो फिर मैंने आज फाइनली सोचा है कि जब हम हैं ही ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि हमें लोग देखते हैं, तो आप लोग भी फैमिली हो यार, आप लोग भी अच्छा बुरा जो मतलब कि लोग थोड़े से हैं समझदार, वो समझते भी हैं चीज़ों को कि अच्छी बुरी चीज़ें क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। कोई परेशान है तो उसको देख करके कुछ लोग जेन्युइन परेशान होते भी हैं, दुखी भी होते हैं। और वो सारी चीज़ें मुझे पता चली जब मैंने उन बर्थडे वाला वीडियो डाला था कायरव का, तब कि आपकी ननद की हिम्मत की दाद देते हैं और वो बहुत स्ट्रगल कर रही है, ये है वो है। तो जी हाँ, सच में बहुत स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। हर कोई इंसान झेल नहीं सकता, हर एक लड़की झेल नहीं सकती वो स्ट्रगल जो वो कर रही है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि वो आप लोगों के सामने अभी 2 साल से आई हैं, 2 साल ही हुआ होगा, 1.5-2 साल के करीब आई हैं वो। और उनको यहाँ भी मैं ही लेकर के आई थी। क्यों लेकर के आई थी? क्योंकि इस चीज़ के बारे में भी मुझे लोगों ने बहुत बोला था कि जब इसको पता था कि इसकी ननंद ऐसी है तो वो उसको यूट्यूब पर क्यों लेकर के आई। मजबूरी थी उनको यहाँ पर लाना, क्योंकि वो अपना और कम से कम अपने बच्चों के लिए वो 2 पैसे कमा ले, वो दूसरों के सामने हाथ ना फैलाए, उसके लिए उनको यूट्यूब पर लाए थे। क्योंकि उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जब मुझे लगा था कि वो ऐसा कौन सा काम है जो वो घर बैठे कर सकती है, क्योंकि वो कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, अपना काम कर सकती थी, या कोई पार्लर हो गया या कोई सिलाई होगी, क्योंकि उनको ऐसे कोई काम नहीं आते। ज़्यादा वो पढ़ी लिखी भी नहीं है कि वो नौकरी कर लेती। तो जब हमने ये चीज़ सोची थी कि उनके लिए बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है, तो फिर वही जो मैं काम कर रही थी, मैं उनको फिर यूट्यूब पर ही लेकर के आई। मैंने कहा कि चलो, वो कम से कम अपना और अपने बच्चों के लिए तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। इस चीज़ को लेकर के हम दोनों ने, मैंने और गौरव ने मिलकर के डिसाइड किया था। बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई भी थी। शुरू के टाइम में तो ऐसा था, कम से कम 2-3 महीने तो ऐसा रहा कि मैं ही उनकी वीडियो एडिट करना, अपलोड करना, सब कुछ मैं ही करती थी, जब तक उनको सारी चीज़ें नहीं आई थी। तो वो सारी चीज़ें सिखाई धीरे धीरे करके, उनको बताया। अभी भी जब लोग उनको बहुत बुरे बुरे कमेंट करते हैं, तब भी मैं उनको फ़ोन करके यही चीज़ बोलती हूँ कि दीदी थोड़ा सा देख के, दीदी थोड़ा सा सोच समझ के आप काम किया करो, ऐसे काम किया ही मत करो कि लोग आपको बोलें। पर उसमें उनकी गलती नहीं है। जब इंसान ना, मतलब कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आध घंटा भी अपना मन को शांत नहीं रख सकता, जो इंसान खुश ही नहीं है, उसकी लाइफ में कोई खुशी नाम की चीज़ नहीं है सिवाय उसके बच्चों के, तो देखिए हर एक इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। वो आप लोग उनकी हालत को देख करके समझ सकते हो। और रही बात, पहले मैं अपनी ही बात करूं, क्योंकि मुझे जब लोग ये बोलते हैं कि आप अपनी ननद को सपोर्ट क्यों नहीं करती है, आप अपनी ननद का साथ क्यों नहीं देती हैं,
आपके हस्बैंड, उसके जो भैया है वो एडवोकेट है, तो वो उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, उसके लिए कोई लीगल वो क्यों नहीं करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने सारी चीज़ें सोची थी कि हम कुछ लीगल एक्शन लेकर के उनकी लाइफ को सेपरेट कर देते हैं उसके उनके बच्चों के साथ में। पर दीदी ने ये चीज़ें साफ साफ मना कर दी थी कि चल कोई बात नहीं, मेरे साथ तो जैसा भी है जो भी हो रहा है मैं कर लूँगी, पर मैं नहीं चाहती कि आगे अगर कोई उम्मीद है मेरा रिश्ता सही होने की या मेरा परिवार इकट्ठा होने की कोई भी उम्मीद है, फिर वो उम्मीद नहीं रह जाएगी अगर मैं कोई भी लीगल एक्शन लेती हूँ। ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली के अंदर ही थी। आज मुझे ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ रही हैं क्योंकि आप लोग उनको लेकर के परेशान होते हो। आप लोग जब उनको देखते हो, जब हम किसी इंसान को डेली देखते हैं, उसकी लाइफ को देखते हैं, तो एक जुड़ाव सा हो ही जाता है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझती भी हूँ कि हाँ, जुड़ाव हो जाता है, आप लोग भी उनको प्यार करते हो। तो जी, उनको ये चीज़ें परिवार वालों ने, घर वालों ने, सबने बोली थी कि इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं, जो कि दीदी ने साफ मना कर दिया था क्योंकि उनको एक उम्मीद है, उनको ये होप है कि उनका परिवार ठीक हो जाएगा। वो ये कहते हैं कि मैं तो चल कोई नहीं, मैं अपनी लाइफ जैसे भी काट रही हूँ काट लूँगी इन बच्चों के लिए, पर मैं ये नहीं चाहती कि कल को मेरे बच्चे भी अपने बाप से या अपने परिवार से अलग हो जाए। तो इस चीज को लेकर के कोई भी लीगल एक्शन आज तक के लिया नहीं गया है। रही बात समझाने की, तो हम इंसान को समझा सकते हैं, इंसान की सोच को नहीं बदल सकते। और यही चीज मतलब कि दीदी की फैमिली में है, वो दीदी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। और चलो, हम ये चीज़ मानते हैं, ये चीज़ भी लोग आप में से बहुत सारे लोगों ने बोली थी कि अगर उनको वीडियोस बनाना पसंद नहीं है तो वो वीडियो ना बनाए। आप लोगों ने देखा होगा, अभी वो आप लोगों के सामने 2 साल से है, शादी को उनके कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं उनकी शादी को। उससे 5 साल तक उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल ही किया है। जब तो वो वीडियोस भी नहीं बनाती थी, परेशानियां उनके साथ में तब भी ऐसे के ऐसे ही थी। उन परेशानियों से वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी, वो ऐसी नहीं थी पहले जैसी अब आप उन लोगों को देखते हो। वो तो मेरे पास में पहले की कोई ऐसी चीज नहीं है, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। दीदी जो है एक बहुत जिंदा दिल इंसान है, बहुत खुश रहने वाली, बहुत मजाक करने वाली, पूरा दिन खुश रहने वालों में से है। 24 घंटे कुछ ना कुछ मजाक करना, हंसी मजाक करना, वही था उनका। वो ऐसी है नहीं जैसी वो अब हो गई है, वो हालात ने ऐसी कर दी है। वरना मतलब पूरा दिन जब इंसान परेशान रहता है ना, जब पूरा दिन इंसान एक कमरे में बंद होकर के रहता है, एक कमरे में लाइफ पूरा दिन गुजारना कितना डिफिकल्ट है, ये आप लोग समझ सकते हो। दूसरी चीज, बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों को भी संभालना। मैं मानती हूँ कि वो उनका काम करने का ढंग अपना अलग है, वो ज़्यादा साफ सफाई नहीं रख पाती। कोई कुछ रेसिपी को लेकर के भी उनको कमेंट की, तुम उसको कुछ बनाना नहीं आता है। अपने खाने लायक वो बना लेती हैं, पर जब हमारा दिमाग ना ये बिल्कुल सही होता है तभी हम दूसरी चीज सोच पाते हैं कि उसको इस तरीके से नहीं, हम उसको इस तरीके से करते हैं। जब उनका माइंड लेवल इतना ज़्यादा वो हो गया है, जो कुछ परेशानी जब होती भी है ना, जो चीज़ें आप लोगों को पता ही नहीं, जब वो एक एक महीना बीच में गायब हो गई और एक एक महीना हमने कोई जिक्र नहीं किया, तब उनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल थी उस टाइम पे। और दूसरी चीज, मायके का सपोर्ट, हमारा सपोर्ट, वो उनको जिंदगी भर तक रहेगा, पर उनको उस सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप लोग समझ रहे हो, शादी के बाद में एक लड़की का सबसे ज्यादा सपोर्ट क्या होता है? उनका परिवार। जहाँ वो शादी करके जाती है, जब हम शादी करके जाते हैं, जहाँ भी हमारे बहुत सपने होते हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं, हम अपने ससुराल में जाके ये करेंगे, हम अपने परिवार में ऐसे रहेंगे और ऐसे रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जब शादी हो जाती है, उसके बाद में जब एक उन्होंने अपनी लाइफ का दूसरा ही फेस देखा ना, तो वो मेंटली बिल्कुल खराब हो चुके हैं। उनका बहुत इलाज भी करवाया है हमने पहले, आप लोग जान।
जब हम दिल्ली रहते थे तो हमने उनका ट्रीटमेंट भी कराया था, मतलब कि उनके सर में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी और उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। वो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करने का सोचती है, करती भी है, क्योंकि जब उनको कमेंट आते हैं कि तू ऐसे रहती है, तू ये करती है, तू करती है, बहुत दुख भी होता है और बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं उनकी इस चीज़ को कि ज्योति की जगह आप आकर के देखिए, ज्योति की तरह रह करके देखिए। जी हाँ, इस चीज़ को मैं भी बोलूँगी, मैं भी एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे लिए तो ना सोच करके भी, जो लाइफ में आप लोगों को एक हकीकत बताऊँ, जो लाइफ वो जी रही है ना, बिना हस्बैंड के, बिना किसी सपोर्ट के, अकेले रहना, सब कुछ अकेले करना। आटा पीसेगा तो ज्योति दीदी पिसवाएंगी, सिलेंडर भरना है तो वो करेंगी, घर का राशन आएगा तो वो, बच्चे बीमार हैं तो वो, खुद बीमार है तो वो, मतलब जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी एक फर्ज एक बाप का होता है, वो सारा फर्ज जो है वो दीदी कर रही है। जब मैं सोचती भी हूँ ना अपने आप को, बिना अपने हस्बैंड के इमेजिन भी करती हूँ ना, तो मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सपोर्ट के बिना। अगर उनका सपोर्ट नहीं है ना, उनका साथ नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ अपनी लाइफ में। मुझे हर चीज में, हर छोटी से छोटी चीज में, हर एक छोटे से छोटे काम में मुझे मेरे हस्बैंड की जरूरत पड़ती है। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद ही नहीं है मेरे हस्बैंड के बिना। तो जब मैं सोचती भी हूँ कि वो किस तरीके से कर लेती हैं इतनी सारी चीज़ें, दूध आएगा तो वो बच्चों को संभालेगी, काम करेगी। आप लोगों ने पर्सनली कायरव को नहीं देखा है, वो बहुत ज़्यादा शरारती है। वो 1 मिनट में, मतलब कि ऐसे पलक झपकाते ही ना, मतलब कि वो काम कर देता है, मतलब कि बहुत शरारती बच्चा है वो। उसको संभालने में एक इंसान उसके पास में चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज मैं आज आप लोगों से खुल के बोल रही हूँ कि अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उनको अपना, उनका साथ दे करके उनको सपोर्ट कीजिए। मुझे कुछ कमेंट आए थे कि, कमेंट नहीं, मुझे 2-3 मेल भी आए कि हमें आप ज्योति दीदी का अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब कि उनको कुछ वो देना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं कुछ। मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर पैसे ही देने होते तो उनको जितना कर सकते हैं, जितना उनका परिवार, जितनी उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर सकती है, उनको उतना सपोर्ट किया है पिछले 5 सालों में। जब वो थक चुकी थी ना कि हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए वो अपने मायके पर निर्भर थी, जब वो थक चुकी थी, जब वो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, तब उन्होंने अपना कुछ करने का डिसीजन लिया था, तब हम उनको यूट्यूब पर लेकर के आए थे। वरना लाइफ उनकी, जब से उनकी शादी हुई है तब से ही ऐसी ही है, परेशानियों से घिरी हुई, और खुशी नाम का कोई ख़ै भी नहीं है उनकी लाइफ में। और वो उस परिवार को छोड़ करके, अपना ससुराल छोड़ करके मायके में नहीं रहना चाहती। उनको ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक होंगी। मैं कोशिश करूंगी कि चीज़ें ठीक हो, क्या पता हो भी जाए। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी कि कोई जो उम्मीद भी है जरा सी, वो भी उम्मीद खत्म हो जाए। तो उस चीज को लेकर के वो लीगल चीज उन्होंने बिल्कुल मना कर दी थी। वरना ये सारी चीजें हुई हैं जो होती है, जब जिस माँ बाप की बेटी परेशान होती है, वो माँ बाप हर चीज सोचते हैं कि हम अपनी लड़की के लिए ये कर दें, हम अपनी लड़की के लिए ये कर दें। और शादी के कम से कम 3 साल तक वो अपने मायके में ही रही है, अपने घर रही है। यहाँ तक कि जब अवनी हुई थी, जब अवनी का जन्म हुआ था, तब तक और उसके बाद तक वो अपने घर ही थी। हर एक चीज का, जो भी छोटे से छोटे खर्चा जो भी होता है, वो सब कुछ उनके मायके से ही हुआ है। ससुराल का आज तक उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। अभी भी ये सारी चीजें जो भी मैंने बोली हैं, जो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, कि अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ तो कहीं उनके ससुराल वालों को ये चीज बुरी ना लग जाए, कहीं वो इस चीज से बुरा ना माने, तो ये चीज तो वो भी जानते हैं कि उनको किसी भी चीज का सपोर्ट वो नहीं करते हैं। उनके बच्चों के लिए वो नहीं खड़े हैं। उनके बच्चों को देखना, बच्चों की पढ़ाई, यहाँ तक कि अवनी इतनी बड़ी हो चुकी है, अभी तक उसका स्कूल में एडमिशन भी नहीं हुआ है, स्कूल तलक में उसका एडमिशन
नहीं हो पाया है। कायरव का उनका अकेला बेटा, उसका जन्मदिन था, उसके जन्मदिन में भी उसके पापा नहीं थे। उसके पापा नहीं थे तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो। वैसे तो मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये वीडियो वो देखे कि एक लड़की अपना घर बार छोड़ करके आपके पास में है, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका पूरा परिवार है, आपकी एक समझदारी आपका परिवार बसा सकती है। आपकी एक कोशिश छोटी सी, आप कदम से कदम मिला करके अगर उनको के साथ में चले तो आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बन सकता है। थोड़ी सी समझदारी आपकी आपके परिवार में ढेरों खुशियां ला सकती है। आप मिलजुल करके काम करें तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ इस चीज को कि देखें वो और इस चीज से कुछ सीख लें कि ये उनकी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये चीज तो सब जानते हैं, ये चीज तो हजारों लोग देख रहे हैं कि उनकी क्या हालत है। ये चीज तो उनको अच्छे से पता है कि हाँ, ज्योति और ज्योति के बच्चे जो है वो एक तरफ है और उनका परिवार एक तरफ है। वो बेचारी अकेली है, उसके साथ में किसी का भी साथ सपोर्ट नहीं है। यहाँ तक कि हम गए बर्थडे पर, हम जब तक हम वहां पे रहे कि हम कोई बात ना कर दे, हम कुछ समझा ना दे, तब तक जो है घर पर थे भी नहीं। जब हम वहां से आए, हमारा रुकने का प्रोग्राम था ही नहीं, क्योंकि हमें पता था कि जब तक हम यहाँ पे रहेंगे घर वाले घर पे आएंगे ही नहीं। तो इसीलिए हमने, और हम गए क्यों थे, एक तो उसकी बेचारी के साथ में कोई है ही नहीं और उनके डर की वजह से हम भी ना जाएं तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हम गए, बाकायदा केक वेक काटा और हमने खाना पीना खाया, फिर हम वहां से चल दिए। शाम वाम के टाइम में फिर आए होंगे। मतलब जिसका अकेला, यार चल बीवी तो फिर भी हम एक चीज मान सकते हैं, बच्चों से क्या मतलब कि गैर के बच्चे भी हम नहीं देख सकते। हमें गैर के बच्चों से भी लगाव हो जाता है, हमें गैरों के बच्चे से भी प्यार हो जाता है। छोटे छोटे से मासूम से वो बच्चे हैं यार, अपने बच्चों के फ्यूचर की थोड़ी सी चिंता करो। आपकी तो कट गई, दीदी की भी कट ही जाएगी जैसे भी कट रही है, पर सबसे बड़ा पॉइंट इस टाइम पर वो बच्चे हैं। नहीं भी ख्याल रख पाती है यार, काम में लगी है, नहीं भी ख्याल रख पाती, कभी कोई ऊंच नीच हो जाए। एक बार वो कायरा हमारे यहीं जब गया हुआ था, जब ससुराल में गया तो उसने क्या किया, स्लैब पर से पाइप खींच दिया सिलेंडर का, रेगुलेटर खुला हुआ था। मतलब वो मिनटों सेकंडों में कांड कर देता है, मिनटों सेकंडों में। मैं ये चाहती हूँ कि इसी वीडियो को देख करके चाहे कोई भी देखे, कोई उनको समझाए ये चीज कि प्लीज आप अपनी फैमिली पर ध्यान दो। वो चाहती है, वो दिल से चाहती हैं कि आप उनका साथ दो। वो कोई लीगल एक्शन नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहती। बस वो ये चाहती है कि मेरे बच्चों के सिर पे उनके परिवार का हाथ हो। प्लीज, मतलब अगर कुछ भी हो सकता है, वैसे तो ये वाली भाषा नहीं समझ में आएंगी, पर मैं ये चीज चाहती हूँ कि उनके साथ में सब अच्छा हो जाए, क्योंकि समझा के सब कुछ करके देख लिया है, सब कुछ प्यार से बिठा करके मम्मी पापा ने, सब लोगों ने सब चीजें कर ली हैं। हमें 7-8 साल हो चुके, 7-8 साल हो चुके हैं यही चीज करते करते कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, पर अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और दीदी को अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे पता है कि उनको फाइनेंशियली, अभी तो उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो इस वजह से लगती हैं क्योंकि वो परेशान रहती है। उनको चेहरे को देख करके आप लोग ये सोचते हो कि वो फाइनेंशियली उनको कोई दिक्कत नहीं है। हमने उनको इतना तो वो कर दिया है कि उनको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए किसी के भी आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इतनी तो अपने आप में डिपेंड हो चुकी हैं कि वो अपना और अपने बच्चों को का खाने पीने, ओढ़ने पहनने का, दवाई का, पढ़ाई का खर्चा खुद से उठा सकती हैं। और जब से जो ये चीज़ें यूट्यूब का उनका स्टार्ट हुआ तब से स्कूल का वो हो गया, वरना अवनी का भी एडमिशन जो है वो बोल रही थी कि मैं बहुत अच्छे से स्कूल में उसका एडमिशन भी करवाऊंगी। वो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। वो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताना चाहती हैं पर नहीं बता पाती हैं, क्योंकि वही है ना, जब जिस इंसान का दिमाग ठीक नहीं होता है वो चीज़ों को अच्छे से नहीं बता पाता है। वरना वो बताना चाहती है चीज़ों को
बहुत अच्छे से बताना चाहती हैं, वो अपने परिवार को बहुत अच्छा करना चाहती हैं। वो आप उनकी साफ सफाई को, उनके घर को लेकर के अगर आप पर्सनली उनका घर देखोगे ना, बहुत उथल पुथल है उनके घर में। उनके पास में सिर्फ वो एक कमरा है। अभी तो हम लोगों ने भी बोला है, घर से मम्मी पापा भी बोल रहे हैं कि अपना ना ऊपर बना लो, 2 रूम बना लो, बरामदा, वॉशरूम और किचन, इतना कर लो तो आपके और बच्चों के लिए थोड़ा सा वो हो जाएगा। पर वो खुशी उनको ना मकान से मिलेगी ना पैसे से मिलेगी। उनको जो खुशी उनको चाहिए वो उनका परिवार ही दे सकता है। बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रगल कर रही है, बहुत ही दुखी है। तो मैं तो सिर्फ यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ उनका साथ दे, उनका सपोर्ट करें। उनका परिवार अगर उनके साथ दे, उनका परिवार उनके साथ खड़ा हो, तो मुझे उम्मीद है कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। वो भी हम जैसे हम रहते हैं वो भी शायद रह पाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं है। उनकी नॉर्मल लाइफ हमारे जैसी जिंदगी नहीं है उनकी। मुझे उम्मीद है मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, और जो नहीं बताया है वो तो बताने लायक है ही नहीं। पर जितना बताया है मुझे उम्मीद है आप लोग उतने से ही समझ पाए होंगे कि सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। फाइनेंशियली उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग मुझे मेल करके ये चीज़ बोल रहे हैं, तो अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप वैसे ही उनको सपोर्ट करें और दुआ करें कि उनका परिवार एक हो जाए। उनके लिए वो सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होगा कि उनका परिवार इकट्ठा हो जाए, उनका परिवार एक हो जाए। सबसे बड़ा सपोर्ट उनके लिए वही है। तो बस अगर सपोर्ट की बात है तो आप वही सपोर्ट करें, और उनको किसी भी चीज़ की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। हमने उनको इतना वो तो कर दिया है, चाहे उनमें टैलेंट था या नहीं था, पर उनकी ज़रूरत थी, तो उसी के हिसाब से वो इतना तो वो कर रही है कि वो अपना और बच्चों का कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी आप लोग मतलब कि वो करोगे इससे। और जो भी आपकी हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो पर ढेर सारे कमेंट कीजिएगा, अपने सुझाव दीजिएगा। आप लोगों की क्या राय है, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? जो चीज़ें मैंने बताई है क्या मैंने सही बताया है या फिर मैंने कुछ गलत किया है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। और मुझे उम्मीद है आज से उनको भी कोई निगेटिव कमेंट नहीं आएंगे, और थोड़ा सा उनकी लाइफ, थोड़ी सी अगर उनकी परेशानी मैं आज इस वीडियो से कम कर पाई हूँ तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अभी इसी के साथ में वीडियो का एंड कर देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।